everyone, this is Nishtha and welcome back to my channel. I hope so you guys are doing great and working very hard to achieve your goals. So अभी बहुत लोगों का 11th स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया होगा और 12th में वो इंटर करने वाले होंगे, तो वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट की सेम क्वेरी मेरे पास आ रही थी कि उनका 11th स्टैंडर्ड अच्छा नहीं हुआ है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरा 11th स्टैंडर्ड अपना वेस्ट कर दिया है। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए 12th में कि उनका नीट क्लियर हो पाए। तो इस वीडियो में मैं उन सबके डाउट्स क्लियर करना चाहूँगी। सी, जब आप 10th से 11th में जाते हो ना, तो वो गैप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि कब हमें एक बकेट में से निकाल के सीधे एक ओशियन में डाल दिया गया है। और इस चीज़ को रियलाइज़ करते करते ही हमारा आधा 11th बीत जाता है। बहुत लोगों का 11th अच्छा नहीं जाता है, इनफैक्ट मोस्टली का। कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं या टॉपर्स होते हैं, तो उनका अच्छा जाता है, उन्होंने सब मैनेज करके रखे होते हैं। इसीलिए जिन लोगों को भी लग रहा है ना कि उनका 11th स्टैंडर्ड वेस्ट हो गया है, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उन्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो प्लीज़ इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने भी जब 12th में इंटर किया था ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आने लगी थी। उस टाइम से ही एक मन में बैठ गया था कि 1 साल का तो ड्रॉप लेना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं रीज़न बन जाती हैं आपका सिलेक्शन नहीं होने का। आपके पास टाइम है, 1 साल बहुत होता है। पूरा 12th में अगर आप मैनेज करना चाहो तो सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ नहीं पढ़े हो 11th में, लेकिन मैनेज नहीं कर पाए हो, बहुत कम पार्ट करते हो सिलेबस का या कुछ भी, तो उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है। बट अगर आप ज़ीरो से भी अगर शुरू करो ना, तो आप 11th-12th मैनेज कर सकते हो 1 साल में। बहुत लोग तो ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन लेते हैं, वो तो 11th-12th का पूरा प्रिपरेशन एक ही साल में करते हैं ना। तो कुछ चीज़ें बस अच्छे से इम्प्लीमेंट करनी होती है, तो पहले उस पे फोकस करो। ये नहीं कि अभी से ही डिमोटिवेट होकर बैठ जाए, पूरा प्रिपरेशन बर्बाद कर दे और फिर बोले कि अब ड्रॉप लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करेंगे। कोई बात नहीं अगर ड्रॉप लेना भी पड़े तो, लेकिन पहले अपना बेस्ट शॉट दो। 1 साल है, उसको बेस्ट देने का कोशिश करो। हो सके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, तब ज़्यादा बेटर है ना। सो बेसिकली अब पॉइंट ये आता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे आप 11th और 12th साथ में मैनेज कर पाओ अच्छे से। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सेशन 12th का अप्रैल से शुरू होता है, तो मार्च आपके पास अभी भी है। इसमें आप वो सारे चैप्टर क्लियर कर लो जो आपका बेस बनाते हैं। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हमेशा आपको यूज़ आते रहते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो उनको कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जाके उन सारे चैप्टर्स को करो, जैसे फिजिक्स में वेक्टर हुआ, यूनिट डायमेंशन हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ आता है। और कुछ चैप्टर्स होते हैं जो 12th से लिंक्ड है, तो उन चैप्टर्स को भी कर लोगे तब आपके लिए ईजी हो जाएगा 12th के चैप्टर्स को अप्रोच करना। और जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी है, तो वो आपको 11th में ही पढ़ाया जाता है मोस्ट प्रोबेबली, तो उस सब पता होना चाहिए, तभी आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ पाओगे। इस तरह से आप हर सब्जेक्ट में देखो, पहले जितना हो सकता है मार्च में उतना पार्ट 11th का करने का कोशिश करो। और उसके बाद जब आपका 12th स्टार्ट होता है, तो आप करेंट सिलेबस पे फोकस करना शुरू कर देना 12th के। और उसके साथ 1-2 घंटे कम से कम निकालने का कोशिश करना 11th के लिए। और जो भी हॉलीडेज़ होते हैं, जैसे संडे हुआ या फिर कोई फेस्टिवल हुआ, तो वो टोटली डिवोट रखना ज़्यादातर 11th के लिए। तो करंट सिलेबस तो आप उस टाइम रिवाइज करते रहोगे, और उसके साथ 1-2 घंटे में आप कॉन्सेप्ट्स 11th के सीखो बाकी दिन। और संडे को ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखो टाइम, क्योंकि बाकी दिन आपको हो सकता है टाइम नहीं मिलेगा 11th के क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो हफ्ते भर, तो 11th के क्वेश्चंस आप संडे को करना प्रेफर ना। कहीं तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। टाइम वेस्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, और सैक्रिफाइस बस 1 साल का है ना। ये अभी छोटी छोटी चीज़ों में सैक्रिफाइस कर लोगे तो आपका उधर ड्रॉप ईयर का 1 साल बच जाएगा आपकी लाइफ का, उसमें बहुत इंजॉय कर लेना। ड्रॉप नहीं लेना पड़े तो वो ज़्यादा बेटर कंडीशन होता है। आपके पास मोस्टली सितंबर तक का टाइम होता है 12th के साथ 11th को मैनेज करने का। उसके बाद का जो टाइम आता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि सारे कोचिंग वगैरह में भी दिसंबर तक वो लोग सिलेबस ख़त्म करने का कोशिश करते हैं 12th का। तो स्टार्टिंग से सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाता, उस टाइम बहुत फास्ट पढ़ाना शुरू हो जाया जाता है। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में काफ़ी स्पीड चलता है, तो उन सब के साथ कोप अप करना 11th को बहुत मुश्किल हो जाता है।
और थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है, क्योंकि फिर बोर्ड्स का भी प्रेशर आने लगेगा आप पे। तो सब कुछ मैनेज कर पाना कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट सा लगने लगता है। तो वहाँ पे आप टाइम नहीं दे पाओगे 11th को उतना ज़्यादा जितना अभी दे सकते हो। अभी थोड़ा स्लो चलेगा 12th का सिलेबस, तो अभी काफ़ी टाइम मिल जाता है मैनेज करने की। इन सब के बाद तो जनवरी से बोर्ड्स का इतना प्रेशर हो जाता है सब पे कि वो लोग सिर्फ बोर्ड्स का ही प्रिपरेशन करने लगते हैं। बहुत लोग तो सोचते हैं नहीं, नीट छोड़ो, पहले बोर्ड्स अपना हैंडल कर ले अच्छे से। तो मैं इस चीज़ के लिए बस एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगी कि बोर्ड्स का प्रिपरेशन सिलेबस सब कुछ तो सेम ही है, 12th के ही सिलेबस आएंगे बोर्ड्स में। तो 12th तो आपका नीट में भी आ रहा है, उन चीज़ों पे तो फोकस करना है। तो आप उस टाइम जब बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो 12th को एकदम अच्छे से क्लियर करते चलो, उसका हेल्प तो आपको 11th में मिलेगा। बस कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं बोर्ड्स में, वो ये होती हैं कि आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने का हैबिट बनाना है। तो वो मॉक पेपर्स, वो टेस्ट पेपर्स देने का कोशिश करो। बोर्ड्स का जो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स है वो सब सॉल्व करोगे तो लेंदी क्वेश्चंस लिखने का प्रैक्टिस हो जाता है। और 2 महीने बहुत ज़्यादा ही होते हैं बोर्ड्स के प्रिपरेशन करने के। 2 महीने आप अच्छे से कर लो ना तो आप लिटरली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरा प्री बोर्ड हुआ था दिसंबर के टाइम, उस टाइम मुझे लिटरली कुछ भी मेरा प्रिपरेशन नहीं था बोर्ड्स को लेके। बहुत ख़राब मार्क्स आए थे मेरे प्री बोर्ड्स में। और उसके बाद बस जनवरी और फरवरी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था बोर्ड के लिए, और फाइनली 12th बोर्ड में मेरे 95.2% आए थे। वो कंपैरेटिवली इजी है। आप उस टाइम 12th पे के सिलेबस पे अच्छे से फोकस करो। एक बार फिर बोर्ड्स ख़त्म हो जाए तो फिर आपके पास होगा कि आपका 12th ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप ज़्यादा टाइम 11th को दे पाओगे। और साथ में बस 12th के MCQ सॉल्व करते रहना होगा जितना भी टाइम आपको मिलेगा बोर्ड से नीट तक में। इन सब के साथ अभी टेस्ट को स्किप मत किया करो। मतलब ऐसा मत सोचो कि टेस्ट सीरीज तो देते ही नहीं है, अभी पहले सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर आराम से टेस्ट देंगे। अभी भी पार्ट टेस्ट देते रहा करो। जितना सिलेबस हो गया उतने चैप्टर्स के टेस्ट अटेम्प्ट किया करो। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका प्रिपरेशन सही जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि वही एक वे है जिससे आप अपने प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हो। तो टेस्ट दो, एटलीस्ट पर वीक दो। अब पर वीक नहीं भी मैनेज कर पाते हो तो 14 डेज में दो, लेकिन देना है टेस्ट। क्योंकि जब आप जनवरी में इंटर करोगे नेक्स्ट ईयर तो उस टाइम से लेके बोर्ड्स तक कोई भी टेस्ट आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो जितना टेस्ट देना है वो अभी से लेके दिसंबर तक दोगे, और उसके बाद फिर बोर्ड्स से नीट के बीच में आपको जो टाइम मिलेगा उसमें दोगे। तो अभी से अगर आप टेस्ट देते रहोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट और ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। एट द एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने प्रिपरेशन को आगे लेके जाओ। अगर आप हार्डवर्क करोगे और पूरी शिद्दत के साथ अपना मेहनत करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से। That's all for this video. Thank you so much for watching it. In case you need any other help, please let me know in the comment section, and please subscribe to the channel if you haven't subscribed it yet. Thank you so much. See you guys soon.